आपके अपने चैनल डॉगिस्तान में आपको वेलकम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को बहुत मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंढक के बारे में कि इसको मारने के बारे में अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है, इनकी पैदाइश कैसे होती है और किस पानी में होती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आपको बताते चलें कि मेंढकों की पैदाइश ऐसे पानियों से होती है जो बहते नहीं हैं और गंदे होते हैं। नीज़ बारिश के बाद भी इनकी पैदाइश होती है। हत्ता कि बारिश के बाद पानी की सतह पर इनकी कसरत से ऐसे महसूस होता है कि जैसे ये बादल से बरसे हैं। ये महज इस कादर मुतलक की सनाई का करिश्मा है। ये महज उस कादर मुतलक की सनाई का करिश्मा है कि उसने मिट्टी में ऐसी हैसियत रख दी है कि उससे घड़ी भर में इनका ज़हूर होता है। मेंढक उन हैवानात में से हैं जिनमें हड्डी नहीं होती। बाज़ मेंढक बोलते हैं और बाज़ नहीं बोलते। जो बोलते हैं उनकी आवाज़ उनके कानों के पास से निकलती है। जब मेंढक बोलने का इरादा करता है तो वो अपने नीचे के जबड़े को पानी में दाखिल करता है और जब उसके मुंह में पानी भर जाता है तो बोलना बंद कर देता है। बाज़ फुकहा का कौल है कि इसकी हुर्मत की इल्लत ये है कि अर्ज़ो समा की तहलीक से पहले मेंढक उस पानी में जिस पर अल्लाह ताला का अर्श था, अल्लाह ताला का पड़ोसी था। इब्ने अदी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेंढक को मत मारो इसलिए कि इसका बोलना तस्बीह है। जी महशरी का ये कौल है कि मेंढक अपने टर्राने यानी बोलने में ये कहता है सुबहान अल मलिकुल कुद्दूस। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मनकूल है कि मेंढक को मत मारो इसलिए कि जब मेंढक का गुज़र उस आग पर हुआ जिसमें नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला था, तो मेंढक अपने मुंह में पानी भरकर उस आग पर छिड़क रहा था ताकि आग बुझ सके। तो इसी तरह एक और हदीस में भी फरमाया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेंढकों को मत मारो क्योंकि इनका बोलना तस्बीह है। यानी मेंढक जब भी बोलते हैं तो वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रहे होते हैं। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो मेंढक के बारे में, वो भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इसी टॉपिक पे हम दोबारा से बात करेंगे। तब तक के लिए अपने आप का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।